केंद्रीय जांच एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने आज 29 अप्रैल को बेंगलुरु में एडुटेक कंपनी बायजूस के 3 ठिकानों पर छापा मारा है। ईडी ने बायजूस के फाउंडर रविंद्रन बायजू और उनकी कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर छापा मारा है। थिंक एंड लर्न ही ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बायजूस को ऑपरेट करती है। ईडी ने यह सर्च ऑपरेशन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के प्रावधानों के तहत चलाया है। इसमें ईडी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डेटा जब्त कर लिए हैं। ईडी इस मामले में विदेशों में भेजे गए 9,754 करोड़ रुपए से जुड़ी जांच कर रही है। फेमा की जांच में खुलासा हुआ कि कंपनी को वर्ष 2011 से वर्ष 2023 के बीच लगभग 28,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बायजू ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नाम पर इसी अवधि में 9,754 करोड़ रुपए दूसरे देशों में भेजे हैं। कंपनी ने विज्ञापनों और मार्केटिंग पर 944 करोड़ रुपए का खर्च दिखाया है, जिसमें विदेशों में भेजे गए पैसे भी शामिल हैं। हालांकि कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं तैयार किया है और ऑडिट भी नहीं कराया है, जो नियमों के मुताबिक जरूरी है। वित्त वर्ष 2021 का वित्तीय नतीजा भी सितंबर 2022 में कंपनी ने 18 महीने की देरी से फाइल किया था, जिसमें इसने 4500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान दिखाया था। ऐसे में ईडी का कहना है कि कंपनी ने जो आंकड़े दिखाए हैं वह कितना सही है, उसकी बैंकों के आंकड़े से मिलान किया जाना जरूरी है। ईडी के मुताबिक कुछ व्यक्तियों से मिली शिकायतों के आधार पर बायजूस के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। इस जांच के दौरान इसके मालिक रविंद्रन को कई समन जारी किए, लेकिन वह जांच के दौरान कभी पेश नहीं हुए। ईडी ने कहा कि जांच अभी भी चल रही है। ईडी के सर्च ऑपरेशन को लेकर बायजूस के प्रवक्ता ने कहा कि ईडी ने बेंगलुरु स्थित इसके एक ऑफिस पर विजिट किया, जो फेमा के तहत एक रूटीन इंक्वायरी थी। प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने अथॉरिटी को सभी जानकारियां मुहैया करा दी हैं जो भी उनसे मांगा गया था। बायजूस के प्रवक्ता का कहना है कि कंपनी कंप्लायंस और एथिक्स के हाईएस्ट स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और यह अथॉरिटी का जांच में सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि जो भी जानकारियां मांगी जाएंगी वह उपलब्ध कराई जाएगी। में आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेके 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट यानी बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर बर्जर पेंट्स को श्री विजय माल्या ओन करते थे, जबकि उनके फादर मिस्टर विठल माल्या ने मल्टीपल एक्विजिशंस के थ्रू इस कंपनी को भी एक्वायर कर लिया था और लेटर ऑन कंपनी ने या फिर विजय माल्या साहब ने इस कंपनी को एक अच्छे हैंडसम प्रॉफिट के साथ करीब करीब $66 मिलियन के प्रॉफिट के साथ इस कंपनी को एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को बेचा। तो ऐसे मल्टीपल एक्विजिशंस एंड टेकओवर्स पिछले 99 साल की हिस्ट्री में बर्जर पेंट्स के अंदर आपने देखे हैं। साथ ही साथ बर्जर पेंट के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग तथ्यों में से ये बांग्लादेश की सबसे पुरानी और साथ साथ सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ये पेंट स्पेस में बांग्लादेश के अंदर कमांड करती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली पेंट कंपनी अगर कोई लिस्ट हुई थी तो वो थी बर्जर पेंट्स और ये करीब करीब 50 साल पहले
नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली पेंट कंपनी बनी थी। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, लेकिन सबसे रोचक तथ्य कि ये दुनिया की 14वीं, एशिया की 4थी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे।